सावन के सोमवार तो हर किसी ने रखे हैं। क्या आप जानते हैं कि सावन में सिर्फ 4 ही सोमवार क्यों आते हैं? तो पहले जानते हैं खगोल शास्त्रीय कारण के बारे में। सावन माह एक चंद्र मास है जो 29.5 दिन का होता है। किसी भी माह में प्राकृतिक रूप से 4 सप्ताह ही आते हैं, इसीलिए प्रत्येक सप्ताह का सोमवार मिलाकर 4 सोमवार ही सावन में आते हैं। कुछ वर्षों में अगर मास लंबा हो या सोमवार का योग अधिक बार पड़ जाए तो 5 सोमवार भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 4 ही होते हैं। परंपरा के अनुसार इसका कारण है 4 सोमवार 4 अवस्था का प्रतीक है। पहला सोमवार शुद्धि और प्रारंभ, मन तन कर्म की शुद्धि। दूसरा सोमवार भावनात्मक समर्पण और शिव पार्वती पूजन। तीसरा सोमवार आत्मिक जागृति, कुंडलिनी का ध्यान। चौथा सोमवार है पूर्ण समर्पण, मोक्ष की प्रार्थना। हर सोमवार आत्मा को एक नई अवस्था में उठाता है। सावन के 4 सोमवार आत्मा की 4 सीढ़ियां हैं: काया शुद्धि, चित्त शुद्धि, प्रेम भक्ति और आत्मसमर्पण। ये चारों चरण धीरे धीरे साधक को शिवत्व की ओर ले जाते हैं। शिव के 4 प्रमुख रूप बताए गए हैं: तत्पुरुष, अघोर, तीसरा वामदेव, चौथा ईशान। हर सोमवार को शिव के इन रूपों की आराधना करके पूर्ण शिवत्व को जिया जा सकता है। कभी कभी 5 सोमवार भी क्यों होते हैं? जब सावन मास की शुरुआत सोमवार से हो जाए तो अंतिम दिन भी सोमवार हो तो 5 सोमवार हो सकते हैं। जैसे 2024 या 2026 में 5 सोमवार पड़े। 4 सोमवार केवल 4 दिन नहीं, आत्मा के 4 सोपान हैं जो भक्त को शिव से जोड़ते हैं, शुद्ध करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। एक पौराणिक कथा सावन की महत्ता। एक राजा ने ब्रह्मचर्य व्रत रखा और सावन के महीनों में भोलेनाथ को जल अर्पित करने का संकल्प लिया। जब लगातार 4 सोमवार वो नियमित जलाभिषेक करता रहा तो उसके राज्य में वर्षा अनियंत्रित हुई और सुख समृद्धि आई। सावन में जल अर्पण, बारिश प्लस श्रद्धा का गहरा संबंध दर्शाया जाता है। सोमवार व्रत को कैसे करें? पहली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चौतरवेला समय में नहाए, मन में मैं भोलेनाथ को समर्पित हूँ का संकल्प ले। पूजा विधि: शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद जल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, चंदन अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। दोपहर रात्रि पूजन: शाम को दीप प्रज्वलित करें। महामृत्युंजय मंत्र जरूर पढ़ें। व्रत कथा पढ़ें या सुने जिससे मन स्थिर होता है। उपवास और भोग: दिन भर दूध, फल, ठंडे पेय या हल्का अन्न फलाहार किया जा सकता है। रात्रि में भगवान को नैवेद्य अर्पित करें और बाकी ब्राह्मण गरीबों में बांट दे। उत्तर भारत पहला सोमवार है 14 जुलाई को सोमवार पड़ रहा है, दूसरा है 21 जुलाई को, तीसरा है 28 जुलाई को और चौथा है 4 अगस्त को। पूरक और अमंत कैलेंडरों के सावन के प्रारंभ और अंत की तिथियां अलग होती हैं, लेकिन दोनों में 4 महत्वपूर्ण सोमवार आते हैं। प्रत्येक सोमवार का अपना दिन विशेष फल होता है। जैसे दूसरा सोमवार संतान सुख के लिए प्रसिद्ध। आध्यात्मिक लाभ का क्या संकेत है? मन शुद्धि, एकाग्रता और मानसिक नियंत्रण विकसित होता है। संसारिक कष्ट, अस्थिरता, विषम भाव में शांत होते हैं। कुंडलिनी जागरण: नियमित पूजन से आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। जीवन परिवार में सौभाग्य, सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। स्नायु दोष, चंद्र तत्व और चित्त का सुगठित संतुलन होता है। बेलपत्र दान करें, विशेष पुण्य फल मिलता है। गंगा जल या दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं, विष हरण का प्रतीक है। दाने अन्न का दान: गरीबों को भोजन या दवाइयां दान करने से पुण्य और शिव कृपा बढ़ती है। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र जप ध्यान पर ध्यान दे। सावन मास का मूल रहस्य क्या है? कथा है, पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हिमालय में वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उनका तप सावन मास में अपने चरम पर पहुंचा। उनकी भक्ति और दृढ़ निश्चय से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सावन के प्रथम सोमवार को उन्हें दर्शन दिए और विवाह का वचन दिया। इसीलिए ये मास कन्याओं के लिए सौभाग्य प्राप्ति का पावन काल है और सभी स्त्रियां इस मास में व्रत रखकर शिव से मांगलिक जीवन की कृपा मांगती। एक अन्य कथा के अनुसार सावन मास में शिवजी ने प्रकृति को संतुलित करने के लिए तांडव किया। इस तांडव से जल वृष्टि, वायु की तीव्रता और ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया। अब इसकी आध्यात्मिक दृष्टि के बारे में समझे तो सावन ऊर्जा का चरम होता है। भीतर की आलस्य, विकारों और अज्ञान का नाश होता है। इसलिए सावन में ध्यान, साधना, व्रत से अंतर मन का शुद्धिकरण तीव्र हो जाता है। सावन के मध्य में आने वाली नाग पंचमी भी एक रहस्यपूर्ण कथा से जुड़ी है। जब शिवजी ने हलाहल विष पिया तो नागराज वासुकी ने उनकी गर्दन को बांधकर विष को नियंत्रित किया। इसलिए सावन में नागों की पूजा और शिव के गले में नाग का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी है। अब बात करते हैं कामना सिद्धि की मासिक कथा।
कई सारी कथाएं हैं जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। एक कन्या ने एक वृद्ध शिव भक्त स्त्री से पूछा, क्या मेरे भी सपने पूरे हो सकते? वो स्त्री बोली, हर सोमवार को जल चढ़ा, उपवास किया और शिव का नाम लिया तो जो भी चाह समय पर मिला। शिव सिर्फ इच्छा नहीं, उसके पीछे छुपे भाव को देखते हैं। ये कथा सिखाती है कि सावन में की गई हर प्रार्थना भावनाओं से जुड़ने पर फलित होती है, न कि केवल कर्मकांड से। आध्यात्मिक रूप से सावन क्या है? अग्नि तत्व शीतल होता है, जल तत्व प्रबल होता है, भक्ति प्रेम संवेदना बढ़ती है, मंत्र जाप ध्यान फलित होते हैं क्योंकि वायुमंडल शिव में हो जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब सप्त धातु रत्न देवियां अमृत और विष हलाल निकले। इस भयंकर विष से त्रिलोक में संकट छा गया। तब भगवान शिव ने दया भाव से पूरा विष पी लिया, लेकिन वह विष उनके कंठ में अटक गया, जिससे वह नीलकंठ कहलाए। सभी देवताओं और ऋषियों ने श्रावण मास में जलाभिषेक करना शुरू किया, जिससे शिव के भीतर की उष्णता शांत हो सके। इसलिए श्रावण मास में विशेष रूप से शिव पूजा, रुद्राभिषेक और जल अर्पण करने की परंपरा चली आई है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण पत्नी से वो सच्चे श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत करना शुरू किया। उसने सिर्फ भगवान शिव को समर्पित होकर व्रत किया और कुछ ही समय में उसके जीवन में समृद्धि, संतान सुख और शांति आ गए। जब एक रानी ने उससे यह राज पूछा तो उसे भी सोमवार व्रत का मार्गदर्शन मिला। उस रानी ने भी व्रत किया और उसका मृत पुत्र भी पुनर्जीवित हो गया। तब से सोमवार व्रत को अखंड सौभाग्य, संतान प्राप्ति और सुख शांति का प्रतीक माने जाने लगा। इसका आध्यात्मिक महत्व है। सोम का अर्थ है शीतलता, मन चंद्र तत्व। शिवजी चंद्रमा को शीश पर धारण करते हैं ताकि मन और भावनाएं संतुलित रहे। सोमवार व्रत का अर्थ अपने भीतर के चंचल मन मतलब चंद्र को शिव की ओर एकाग्र करना। सावन मास में ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। यह समय होता है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने, ध्यान करने और आत्मिक उन्नति का। बारिश की बूंदें शिव के अभिषेक की तरह गिरती हैं और हमारी आत्मा को धो देती हैं, शिव में विलीन कर देती। सावन शिव को जल अर्पण कर विष हरण करने का मास है। सोमवार व्रत चंद्र मन को शिव में समर्पित कर आत्मा शुद्धि और कृपा प्राप्त करने का उपाय है। जो सावन में शिव को जल देता है वो अपने भीतर के विष को पिघला देता है। जो सोमवार को उपवास करता है वो अपने मन को शिव के चरणों में वश कर देता है। इस तरह से मैंने आपको सोमवार के आध्यात्मिक और कई सारी कथाएं बताई हैं। क्या आपको इससे पहले पता था वन सोमवार के बारे में और श्रावण के सोमवार के बारे में कि आध्यात्मिक क्या कारण है और इसके पीछे की कथाएं और कौन कौन सी है? तो मैंने सारी आपको बताई है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।